Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss Muslim philosophers' perspective on education. First we'll discuss the objective of this unit. After reading this unit, students will be able to discuss Imam Al-Ghazali's view about teaching, describe Ibn Khaldun's view about education of young children, elaborate Ibn Sifani's contribution to the moral education and moral development of learners, explain reasons of Al-Farabi's emphasis on scientific disciplines, appreciate Allama Muhammad Iqbal's contribution in education philosophies for Muslims. There are numerous contributions of Muslim philosophers in the field of education. Muslim philosophers emphasized on logic, reality, freedom of will, source of knowledge, and many more. Muslim philosophers try to answer the enduring questions of philosophy, the nature of reality, the functions and limits of the human reason, truth, freedom, ethics, and incense. How we should live are fundamental questions that have never left the stage of philosophy. मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं एजुकेशन की दुनिया में, फ़िलासफ़ी की दुनिया में. उन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बेस, लॉजिकल बेस जो है हमें आंसर प्रोवाइड की हैं. रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी उन्होंने काम किया है और फंडामेंटल उनकी कंट्रीब्यूशन है. बहुत ज़्यादा उन्होंने रियलिस्टिक होके और लॉजिक्स के साथ फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ भी दिए हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस इमाम गज़ाली, one of the most important scholars of Islamic thought, a philosopher, a legal scholar, a theologian, and a mystical thinker. Expert in the field of fiqh al-Safi, Imam al-Ghazali was a teacher at the University of Nizamiya, Baghdad, based on Islamic perspective on education. ठीक है, ये बगदाद की यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे, टीचर थे और इन्होंने फ़िक़ा के हवाले से इन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है और इनको एक मिस्टिकल थिंकर भी समझा जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम, एम्स ऑफ एजुकेशन द नर्चर ह्यूमन बींग्स सो दैट दे अबाइड बाय द टीचिंग ऑफ रिलीजन एंड एनहेंस फॉरवर्ड विल बी रिवार्डेड इन द लाइफ हेयर आफ्टर. ठीक है, तो कहते हैं कि ह्यूमन बींग की जो है वो ग्रोथ जो है वो उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ऐसी उनकी नर्चरिंग करें कि वो खुद से ही जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव को, इस्लामिक रिलीजन को जो है वो प्रायोरिटी दें और आने वाली ज़िंदगी को जो है वो जो आखिरत की ज़िंदगी है, मरने के बाद जो ज़िंदगी है उसके हवाले से जो है वो अपनी इस्लाहात करें. चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सोसाइटी एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और जो बच्चे अपने इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से सीखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन रेस्ट ऑन द पेरेंट्स शेयर्ड बाय द टीचर्स. करैक्टर बिल्डिंग है और वो कहने के पेरेंट्स की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की जो है एजुकेशन, और उसके बाद उनकी करैक्टर बिल्डिंग की मॉरल डेवलपमेंट आ जाती है. सारा कुछ एजुकेशन के अंदर, इनके जो मेन एम्स थे एजुकेशन के. मेन थॉट्स अबाउट एजुकेशन. इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन कैन बी डेल्ट इन अ साउंड एंड इफेक्टिव मैनर. ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि अगर हम एजुकेशनल थाट की बात करें तो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि बच्चे की सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए कौन से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से किस साउंड वे में, इफेक्टिव मैनर में हम उसकी पर्सनालिटी को जो है वो मोल्ड कर रहे हैं, उसकी बिहेवियर की जो है वो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. एम्फोसाइज ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. पेरेंट्स शुड ऑब्जर्व देयर चाइल्ड्स एजुकेशन सिंस बर्थ. चिल्ड्रन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स. रिसाइटेशन ऑफ कुरान, अंडरस्टैंड हदीथ एंड लिसन टू द स्टोरीज एंड लाइफ स्टोरी ऑफ बॉयज़ people so that children could take them as examples. भी कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन की दुनिया में. और सबसे पहले जो है बच्चों की जो है एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. पेरेंट्स को उनकी जो पैदाइश के बाद से जो है उनकी एजुकेट करने की, उनको कीन ऑब्जर्वर होने के नाते उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको देखें, उन पर नज़र रखें, उनके एजुकेशन के हवाले से वो इस्लाहात करें. और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनकी पेरेंट्स की है बच्चों की एजुकेशन. उसके अलावा उनकी कुरान पाक की एजुकेशन है, मॉरल एथिक्स वैल्यू है उनको सिखाना, कुरान हदीस सुनना, और इनके अलावा नेक लोगों की ज़िंदगी की जो दास्तानें हैं या वाक़यात हैं वो बच्चों को सुनाए जाएँ. इसी तरह बच्चों को एग्जांपल्स दी जाएँ उन लोगों की जिन्होंने अच्छे काम किए थे ताकि उनको अपना मॉडल बना सकें एज अ रोल मॉडल और हीरो. एम्फसाइज टू रिवार्ड चिल्ड्रन. तो बच्चों को जो है अगर वो कोई काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें तो उसमें उनको रिवार्ड करें, अप्रिशिएट करें. एट एलिमेंट्री स्टेज चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रेन टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स. They should be prohibited from boasting to their peers about their clothes, the economic status of their parents, the food they eat and accessories they have.
तो कहने के बच्चों को मना करें कि वो अपने साथ अगर दूसरे लोग जो हैं उनके सोशल सर्कल में, जो उनके सर्कल में दूसरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनका इकोनॉमिक स्टेटस आपसे ज़्यादा है, अच्छा है, और वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सेसरीज देखें, तो उसको देख के वो उसको इमिटेट ना करें, या आपको मतलब उसको मना करें कि इस आदत को देख के दूसरों को हमने कॉपी नहीं करना, कि अगर दूसरे का लाइफ स्टाइल अच्छा है तो हमने उसको देख के जो अपने लाइफ स्टाइल को हमने इस तरह से नहीं करना, ठीक है। लर्निंग इज़ ओनली इफेक्टिव व्हेन इट इज़ पुट इनटू प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहते हैं जब तक लर्निंग आप प्रैक्टिसेस में नहीं लेके आएंगे तब तक वो बेनिफिशियल नहीं होगी आपके लिए। Attention must also be paid on their company as it affects their character. Stress that education is not limited to train or fill the mind. Instead, it involves all aspects of learners such as religious, intellectual, physical, and moral. Teacher must concentrate on the religious education. Teachers should consider the differences in ability and character among students and deal with everyone appropriately. The teachers should not force the students beyond their capability, ठीक है। तो कहने के बच्चों को जो है इस पे अटेंशन दी जाए कि बच्चों के करैक्टर बिल्डिंग पे, उनके करैक्टर फॉर्मेशन पे जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाए, और उनकी जो है स्ट्रेस दिया जाए, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई भी मतलब कोई आप सर्टन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई एक स्किल सीख रहे हैं, या मतलब कोई उसमें बाउंड्रीज़ नहीं है। तो उसके बच्चे के इंटरेस्ट को देखें, उसके एस्पेक्ट्स को देखें कि किस उसके कैपेबिलिटी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, मॉरल वैल्यू सब चीज़ें जो है उसको उसकी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। इस तरह कहते हैं रिलीजियस एजुकेशन में भी आप ज़्यादा बच्चों की तवज्जो दें, और डिफरेंट एबिलिटीज़ जो हैं वो बच्चों को सिखाएँ, और उनको जो है उनकी टीचर को चाहिए कि वो मतलब को बच्चों को फोर्स ना करें, जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी सलाहियत है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को जो है उनकी सलाह करें, उनको जो है ट्रेन किया जाए, उनकी तरबियत की जाए। क्रिटिसाइज रोट मेमोराइजेशन, ये रटा सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसके ख़िलाफ़ हैं, और उसको जो है वो नहीं सुनते हैं। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, टीचर मस्ट इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर। तो कहते हैं कि एक नेक्स्ट पे मूव करने से पहले टीचर को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, और किस तरह का नेचर ऑफ वर्क जो है वो आप बच्चों को जो है वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अर्ली इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन थ्रू मेमोराइजेशन है, इनकलकेशन है, एंड रिपीटिशन है, ठीक है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बच्चों को मेमोराइज़ करवाएं, चीज़ों से बच्चे कुरान हिफज़ करते हैं या आयात को याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो सबको जो है एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हवाले से। In the subsequent stage, understanding, explanation, and conscious practice must be carried out. Classification of sciences. Imam Ghazali has described the following classification of science according to nature. Theoretical purpose है और practical है, जिसमें religious and theological है, political economics है, home economics और ethics आ जाते हैं, ठीक है। Classification according to their origin. Revealed science है और rational sciences है। Revealed sciences में taken from the prophets, जिसमें आता है यूनिट ऑफ गॉड, कॉस्मोस, मॉरलिटी वगैरह। रैशनल भी हैं, प्रोड्यूस बाय ह्यूमन थिंकिंग एंड रीजंस हैं, जिसमें नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स वगैरह हैं। फॉर अल गज़ाली द रिवील्ड एंड द रैशनल साइंसेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। वो कहते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, रिवील्ड साइंस भी और रैशनल साइंसेस भी, ठीक है। अल गज़ाली डिवाइड्स द फिलोसॉफिकल साइंस इनटू 6 कैटेगरीज: लॉजिक, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स है, मेटाफिजिक्स है, एंड एथिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इमाम इब्ने खल्दून है, ठीक है। इब्ने खल्दून वाज अ फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री एंड द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट। 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोशल साइंसेज, कीनली इंटरेस्टेड एंड ट्रेडिशन, ग्रामर, पोएट्री, लैंग्वेज एंड लॉ, ठीक है। ट्रेडिशन के हवाले से कह रहे हैं कि ग्रामर, पोएट्री, लैंग्वेज और लॉ में इनके ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ही ऑल्सो स्टडीड फिलोसफी, theology, logic and other Islamic subjects. Ibn Khaldun was an expert in fiqh, nahu, hadith, rhetoric, poetry and philosophy. Educational thoughts में आ जाता है। Ibn Khaldun had described the educational process in the perspective of the development of society. Focus his attention on the education from a religious and ethical point of view. Views on the aspects of state, society and education. Attainment of knowledge was the natural urge of human beings because of their reasoning and thinking abilities. Reality should be known by revelation instead of intellectual efforts as believed by philosophers.
फर्स्ट कंडीशन फॉर नोइंग द रियलिटी इन द कुरान एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एजुकेशन तौर पे वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो प्रोसेस है वो आपकी सोसाइटी की जो है वो डेवलपमेंट है, बच्चे की इंडिविजुअल करेक्टर बिल्डिंग है। इसमें आप बच्चों की एजुकेशन पे रिलीजियस और एथिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को जो है मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी अपनी सोसाइटी से आप जो है कल्चर आपकी कल्चर को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, अपनी हेरिटेज को ट्रांसफ़र करना एजुकेशन का पर्पज़ है। और अटेनमेंट ऑफ नॉलेज है। आप जो कह रहे हैं कि ये मतलब इंसान में जो एक नेचुरल अर्ज होती है कि आप थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, तजस्सुस है, आप जानते हो, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, सोचते हो, समझते हो, ठीक है, रियलिटी क्या है, रेवलेशन क्या है। तो उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को भी बुरे कार ला के जो है इंसान अपने इल्म का हासिल करता है, इल्म हासिल करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन वो कहते हैं कि इसमें रियलिटी की जो है वो हमारे पास कुरान मजीद है, असल की जो है वो ज़ात अक़दस है। Aims of education में है to make Muslims firm believers in God through the study of Quran and religious sciences. Knowledge of God and faith in Islamic laws will make Muslims know the reality, leads to good action, possession of good characters, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन में वो कहते हैं कि ट्रू बिलीवर जो हैं वो उसमें वो अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह ताला के मानने वाले जो हैं, कुरान हदीस को मानने वाले, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उनका जो था एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक लॉज में बच्चों की जो है वो ट्रेनिंग की जाए ताकि वो एक अच्छी आदत को डेवलप कर सकें और अच्छे करैक्टर को बिल्टअप कर सकें। करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो इसमें अलूमा ने लियाई है द कुरान इंटरप्रिटेशंस ऑफ कुरान ट्रेडिशन प्यूरिडेंस एंड स्पेकुलेटिव थियोलॉजी। तो इसमें वही कहते हैं कि कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन है और हमारी जो रवायात है, इसके अलावा जो हमारी जो लॉ एंड क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे लॉज है, उसको पढ़ना और इसके अलावा जो दकियानूसी चीज़ें हैं उसके बारे में भी आगाही होनी चाहिए, ठीक है। एम्फसाइज ऑन अलूमा अक्लियाइज फिलासफी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज। मेथड्स ऑफ टीचिंग इनके अकॉर्डिंग कौन सी हैं? ड्रिल मेथड है एंड टीचिंग एड्स मस्ट बी यूज टू मेक चिल्ड्रन लर्न। कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी टॉट फ्रॉम द ईजीएस्ट टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन स्टेजेस। Children must not burden with things beyond their capacity. Discuss the concepts of motivation, learning, willingness and reinforcement. ड्रिल मेथड की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। अब बच्चों को कहते हैं क्योंकि सलाहियत से ज़्यादा उनकी पे या उनकी एज से ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा उन पर जो है वो बर्डन नहीं डालना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए और उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए और रेनफोर्समेंट होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हैं अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने क्यूब इब्न मिस्कवानी। He is recognized as well-known theist thinkers, historian, moralist and historians of Persia. तो फारसी ज़बान के ये थिंकर सब जाते हैं। 3 important books of मिस्कवानीज on ethics are तरबियत अल-सादा, तरबियत अल-इखलाक, जावेदान खिद। Objectives and theory of education were based on अरिस्टोटलियन थेरी। तो अरिस्टोटल की जो थेरी थी, जो उनके रियलिज़म के जो स्कूल ऑफ थॉट था, उस पर इनका जो है पर्सपेक्टिव बेस करता था। और ये इन्होंने पर्शियन ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में इन्होंने ये किताबें लिखी थी। स्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बींग्स फ्राम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, अटेनिंग अटर्नल हैप्पीनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। Believe the education is linked to state craft. Physical education must lead the intellectual and spiritual education. Goals of life was to combine human will with the divine will. Unique from others due to his concern for ethics. First ethical thinker among the Muslims. Notable contributions to history, chemistry, literature and other subjects. तो कहने के सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्होंने एक अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने जो है वो एक हैप्पी लाइफ और सेल्फ रियलाइजेशन के हवाले से काम किया है। और उसमें वो क्या कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एजुकेशन पे उन्होंने जोर दिया है। आपके लाइफ गोल जो हैं वो आपको कहते हैं मिलते हैं ह्यूमन बीइंग को, आपकी एक अल्टीमेट आपको जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो एक कम्प्लीट फॉर्म देती हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आप एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, मुस्लिम थिंकर थे, तो वो कहते हैं इन सब चीज़ों को आपके एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री, केमिस्ट्री, लिटरेचर वगैरह में इनकी ग्रां कदर खिदमात भी हैं। मिस्कवानीज डिवाइडेड फिलॉसफी इंटू 2 पार्ट्स, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। अकॉर्डिंग टू मिस्कवानीज ईच पार्ट कंप्लीट द अदर्स
He distinguished between philosophy and religion. He also distinguished between reason and faith. Described some methods for the training of soul. Spanish determined 7 types of wisdom: acuteness, depth of intelligence, quickness of intelligence, और क्विकनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, एबिलिटी इंटेलिजेंस कह सकते हैं, क्लियरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फैसिलिटी ऑफ एक्वायरमेंट, प्रिसीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिटेंशन और रिकोलेक्शन। ये इनकी मेन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मेथड्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सोल: प्रेज द बॉडी फॉर द गुड थिंग्स, एनकरेजमेंट, जेनरस करेक्टरिस्टिक्स, पनिशमेंट। अल-फराबी हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फिलोसफर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, contributed to mathematics, philosophy, metaphysics and music. In the history of Islamic philosophical thought, Al-Farabi was the true first founder of epistemology, which depend on demonstration and universal reason, established logic within Islamic culture. Aims of education में क्या आता है? First aim of knowledge was knowledge of God and His attributions. Knowledge which has a deep effect on the moral conduct of human beings, helps human beings in finding the law and finding the ways to the ultimate aims of their existence. Attainment of wisdom, unity of society, unity of wisdom, thought and religion. Produce good leaders, proficiency in the arts. These are the basic aims of education. Education thought में रहता है religion and philosophy were simply two expressions of a single truth. Philosophy explain religion. Education is one of the most important social phenomena. Prepare to become a member of society. Perfect human beings in the one who has acquired theoretical virtue. Complete his or her intellectual knowledge. Attainment of practical moral virtues. Becoming perfect in his or her moral behavior. Combine learning with practical actions. It is the duty of a state to assign a budget of education, taking a portion from the donation, unit tax and zakat and land tax. Used various technical terms to describe the concepts of education. Correction है, assessment है, discipline, guidance, training, exercise, learning, instruction and अपब्रिंगिंग और एजुकेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़कात वगैरह का जो है वो निज़ाम उसको राइज किया जाए। और सब डिफरेंट वो कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन की बात करती हैं, असेसमेंट बेस्ड एजुकेशन की बात करती हैं, डिसिप्लिन है, गाइडेंस, ट्रेनिंग और लर्निंग, इंस्ट्रक्शन जो कह रहे हैं क्लियर होनी चाहिए ताकि आप एजुकेशन को जो है बूस्ट कर सकें। अल-फराबी गेव फंडामेंटल प्लेस टू सेंसरी परसेप्शन। उन्होंने सेंसरी परसेप्शन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात की है कि जो अपने सेंसेस को ब्रेक कार्ड ला के हम चीज़ों को परसीव करके हम सोचती हैं और हमारे अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के हवाले से, हर इंसान की अपनी फ़िलॉसफी होती है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर्स। तो कहते हैं कि बच्चों का जो एज लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। टीचिंग थ्योरेटिकल इंटेलेक्चुअल virtues is carried out by demonstration. Education should be available to all. Teacher should neither to be too harsh nor extremely tolerant. ठीक है, तो वो कहते हैं कि टीचर को ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्श होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए और एक बैलेंस रखना चाहिए उनको, और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे भी जो है उसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। अल-फराबी डिस्क्राइब टू मेथड्स। मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मेथड्स ऑफ डायलॉग है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन: वे ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन स्पीच, वे ऑफ इमिटेशन which is based on observing other people's actions. Making something understood by establishing its meaning in the mind. Repetitive method is appropriate for teaching ethics and practical arts. तो कहते हैं कि अल-फराबी में इन्होंने दो मेथड्स में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया था एजुकेशन को, के आर्गूमेंट और डायलॉग। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मेथड में वो कहते हैं कि आपका जो आप जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चों से, तो आप लर्निंग बेस्ड, स्पीच बेस्ड होनी चाहिए और इमिटेशन जिससे बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, कॉपी करते हैं, और आप एथिकल और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट होनी चाहिए। ठीक है, अनदर मेथड जो है उसमें है लर्निंग बाय हार्ट, लर्निंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इन द लिसनर्स सोल। According to Al-Farabi, the student should possess the following qualities: able to grasp concepts, understanding their meaning,
accept the existence of what he has grasped out or understood, able to describe what he has grasped and accepted. Farabi divides mathematics into 7 parts. नंबर्स हैं जिसमें अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, साइंस ऑफ पर्सपेक्टिव है, साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी है कॉन्ट्रास्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, म्यूज़िक है, डायनेमिक्स है, साइंस ऑफ मैथमेटिक्स. इलामा मोहम्मद डॉक्टर इकबाल. Ilama Iqbal was a poet, philosopher and politician as well as an academic, barrister and scholar. Spiritual father of Pakistan. He was a great deconstructionist in education. Iqbal emphasized much on the education and educational system. Education is the only way through which nations can be successful. Individuality and khudi are the most important aspects. According to him, aim of education should be based on strengthen to the individuality of personality so that they may realize their full potential and possibilities. तो इलामा इकबाल की जो है वो कहती है कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन की दुनिया में जो है इनको जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान भी समझा जाता है और इनका जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी का जिसमें उन्होंने खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया है उसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है फ़िलासफ़ी की दुनिया में, एजुकेशन फ़िलासफ़ी में. और इन्होंने करैक्टर बिल्डिंग पे, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फोसाइज़ किया है. नेशन की सक्सेस को भी इन्होंने यही कहा है कि इसका राज जो है वो एजुकेशन में ही छुपा हुआ है. इसके अलावा एम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम की, यानी खुद ही का जो उनका कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी का है, फ्रीडम का है, आज़ादी का है, जो है वो एक उसका जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं. फ्रीडम इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी. चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बाय एक्सपेरिमेंटिंग with their environment. Emphasize on awakening cultivation of intelligence. Schools must provide exploration opportunities to students. Iqbal put emphasis on experimental method. Knowledge of the truth is obtained initially through the senses and then through direct realization. It is necessary for every educational system to determine its philosophy. 3 qualities which शुड बी कल्टिवेटेड बाय एजुकेशन है, करेज है, टॉलरेंस है और फ़ख्र है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो कहते हैं कि इस तरह से आपका होना चाहिए जिसमें आप इनिशली मतलब देखें कि आपकी थ्रू द सेंस एंड देयर थ्रू डायरेक्ट रियलाइजेशन, आप इन चीज़ों को जो है वो डायरेक्ट रियलाइजेशन के ज़रिए और इनिशली आप बच्चों को अपने सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड पे फोकस करते हैं ये. और वो कहते हैं कि 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनबिल्ट होनी चाहिए, कल्टिवेट होनी चाहिए एजुकेशन में, करेज, टॉलरेंस और फ़ख्र. इकबाल हैज़ फॉर्मुलेटेड 11 प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टू बी केप्ट इन द व्यू while imparting education. A child is keen for activity. Children cannot attend to think for long. Children take interest in observing and touching things. Children are attracted to bright colors. Children imitate elders. The power of imagination and thinking. Habit of being sympathetic. Children have wonderful memory, low judgment and discrimination power. Power of logic is not very strong. Given them comparative situation. Teacher should create situation of morality in the activities. ठीक है, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि बच्चे बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि वो एक्टिव माइंड से चीज़ों को लर्न कर सकें और उनकी जो है वो कैन नॉट अटेंड टू अ थिंग फॉर लॉन्ग, यानी कि जो उनका टेंशन स्पैन है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट होता है उनका टेंशन स्पैन. और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं कि चीज़ उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए दी जाए, ऑब्जर्वेशन को जो है वो इंजॉय करते हैं, चीज़ों को टच करके, महसूस करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिकल करके चीज़. ठीक है, ब्राइट कलर्स से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, नकल करते हैं. मतलब अगर हम किसी को टीचर को कोई काम करता देखते हैं तो उसको इमिटेट करती हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं. ठीक है, तो इससे उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपने अंदर हमदर्दी का जज्बा रखती हैं और बहुत अच्छी उनकी याददाश्त है, गुड मेमोरी होती है. उनकी जो वो जजमेंटल पावर या डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो दूसरों में इम्तियाज़ करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम होती है, मतलब बड़ों की निस्बत. और वो लॉजिक्स को इतना ज़्यादा वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. कंपैरेटिव सिचुएशन को अगर उनको दी जाएँ तो वो चीज़ों को एनालाइज करने की एबिलिटी रख सकती हैं. तो टीचर को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि उनकी मॉरल एजुकेशन जो है वो बिल्टअप हो सके. इस पर बेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. Principles for a purposeful curriculum. Textbooks should be a combination of ancient and modern
contentions of thought, कहने के मॉडर्न और कदीम जो है वो जदीद और कदीम चीज़ों का जो है मिक्सर होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। नॉवल एक्सपीरियंस होने चाहिए, न्यू चेंज एंड एक्सपीरियंसेस इन लैंग्वेज। टेक्स्ट बुक मटेरियल शुड बी जेन्युइन, प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट टू confront each and every challenge of life. Morality is the true essence of ideal life. Develop genuine patriotism, develop academic interest. Thank you so very much. Allah Hafiz.